दोस्तों आज के सेशन में हम क्लास 10th मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 यानी कि रियल नंबर के प्रश्न नंबर 3 को पढ़ने वाले यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। प्रश्न हमारे पास दिया हुआ फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स आर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके हम इसे एलसीएम और एचसीएफ इसमें फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है 12, 15 एंड 21। इसका हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 12 पर करेंगे 2 6 जब 12 आएगा, 2 से करने पर 3 आएगा, 3 1 जब 3 हो जाएगा, 3 से करने पर 3 5 जब 15, ये 5 1 जब 5, 3 से ये भी डिवाइड हो तो 3 से 1 जब 21, ये बन गया। तो यहाँ पर इसका जो अभाज्य गुणनखंड है सबसे पहले लिख लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे। तो जब लिखेंगे तो 12 का जितना आया है उसको आप राइट कर लीजिए, और 15 का जितना आया उसको भी राइट कर लीजिए, और 21 का आया 3 × 7 इसको भी राइट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि आप यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ देखिए यहाँ पर कि एचसीएफ इक्वल क्या आने वाला है। तो यहाँ पर हमें तीनों में जो कॉमन मिले वही एचसीएफ होता है। तो तीनों कॉमन मिल रहा है 3, मतलब 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसके अलावा बचता है हमारे पास एलसीएम। तो एलसीएम के लिए जो एचसीएफ है उसको तो हम राइट करते ही हैं, बाकी जिसमें गोला लगा उसको भूल जाइए। और इसके अलावा जो भी है सबका मल्टीप्लाई कर दे तो 2 × 2 5 × 7 बचता है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई 5 7 जब 35, 35 2 जब 70, 73 जब 72 जब 140, और 143 जब 420, इसका आ गया एलसीएम। तो इस प्रकार से हम इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ 17, 23 एंड 29। तो 17 से डिवाइड होता है, 17 एक प्राइम नंबर होता है। इसी प्रकार 23 से डिवाइड होता है, 29 से डिवाइड होता है। इसे हम इस तरह से राइट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 17 इक्वल क्या आ रहा है 17 × 1। जब आपको फैक्टर समझ में आना आए तो ये फैक्टर आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं 17 × 1। 23 का भी लिखेंगे 23 × 1 एंड 29 का लेंगे 29 × 1। यानी कि हमने इस फैक्टर को इसलिए लिख लिया है क्योंकि यहाँ पर कोई और फैक्टर हमें कॉमन नहीं दिख रहा था। तो 1 सभी का फैक्टर होता है, तो आप लिख सकते हैं। तो एचसीएफ जो निकलेगा इसका 1 निकलेगा, और एलसीएम हो जाएगा 1 को छोड़ करके बाकी सभी नंबर को आप राइट कर दीजिए। यहाँ पर 1 लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 1 के साथ किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई होता है तो वही को वही आता है। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11,339। इसका राइट आंसर होगा, यानी कि एलसीएम 11,339 होगा और एचसीएफ 1 होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 8, 9 और 25। इसको भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये हो गया। 3 से करने पर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये हो गया। 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये हो गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 8 इक्वल 2 × 2 × 2, और 9 इक्वल 3 × 3, और 25 इक्वल 5 × 5। इसे ऐसे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स गुणनखंड। यहाँ पर इसको लिखना बिल्कुल ना भूलें। और इसका एचसीएफ जो होगा, यहाँ पर चूँकि कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो मैंने पिछले वाले में बताया है कि यहाँ पर 1 को हम इसका फैक्टर मान सकते हैं और 1 ही इसको बाहर निकाल सकते हो। एचसीएफ हमारे पास 1 हुआ, और इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 तो रहेगा ही, साथ में जितने भी नंबर हैं सबका आप मल्टीप्लाई में कर दीजिए 5 × 5। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर आएगा। अगर नहीं बनता तो इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर सेम आएगा, क्योंकि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकला है। तो इस पूरे का आंसर करने पर आपका आ जाएगा 1800, इसका राइट आंसर होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि एचसीएफ 306 659 इक्वल 9 दिया हुआ है, और एलसीएम दिया है 306 657। ज्ञात कीजिए, हमें एलसीएम इसमें फाइंड करना है। गिवन द एचसीएफ 9 एंड फाइंड एलसीएम
तो सबसे पहले हम इस पर हमने इससे पहले एक फार्मूला पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमने इसको ऐसे लिखा, और इसमें ये फार्मूला है तो उसका विशेष ध्यान देना है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। और हमारे पास एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम को हमने एलसीएम ही लिखा, एचसीएफ हमारे पास 9 है तो 9 राइट कर दिया, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दो नंबर हमारे पास 306 इंटू 657 दिया हुआ है। यहाँ से अगर एलसीएम फाइंड करना है तो 9 यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा डिवाइड में। तो डिवाइड में, तो डिवाइड से 9 से क्यों डिवाइड, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 657 इक्वल हो जाएगा 22 3 38, ये इसका राइट आंसर हो गया। इसको लिखेंगे अभीष्ट एलसीएम, इसको लिखेंगे इस प्रकार से, आप हिंदी से लिख सकते हो अभीष्ट एलसीएम और 22 3 38, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इसको लिख सकते हैं कि 10 द रिक्वायर्ड एलसीएम, 10 द रिक्वायर्ड एलसीएम इक्वल, जो भी आ रहा है उसको आप राइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि 10 द रिक्वायर्ड एलसीएम इक्वल 22 338, इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो इसे मैं दो प्रकार से सॉल्व करूंगा, आपको जो मेथड सही समझ में आए उसमें आप कर सकते हैं। तो यदि आप इसका आंसर लिखना चाहें तो लिखेंगे नहीं, यह संख्या 6n के लिए 6n n बराबर प्राकृतिक संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों, कैसे? आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि 6n और प्राकृतिक संख्या होती है यानी नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है। तो अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो 6 आएगा, 2 पुट करने पर 36 आएगा, और 3 पुट करने पर 216 आएगा। इसी तरह से बढ़ता ही जाएगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। इस कारण से ये 6n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस कारण से इसमें लिखा गया है कि नहीं, 6n n बराबर प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसके लिए आप यहाँ पर इसकी जो सेकंड मेथड है उसको आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट 6n इक्वल, अगर हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए आप लिखते जाइए, हम जानते हैं, वी नो दैट 6n इक्वल 2n इंटू 3n, यानी कि इसके छोटे छोटे फैक्टर हमने कर दिया है, और इनमें से कोई भी फैक्टर 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर 5 से डिविजिबल नहीं है यानी इसके एंड में 0 नहीं है, किसी फैक्टर के एंड में 0 नहीं है, अतः ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो लिखेंगे इन विच 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर, in which 5 is not a prime factor and the number which end with the digit with the digit 0 is divisible by 5, thus the number, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं इसमें, 10 द नंबर
6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि 6 की पावर n बराबर होता है 2 की पावर n टू 3 की पावर n, मतलब 2 और 3 में फैक्टर तोड़ दिए गए 6 कैल्शियम करके, जहाँ पर 5 इन विच 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, इसमें 5 कोई इनका प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, एंड द नंबर विच एंड विथ द डिजिट 0, और 0 पर ये समाप्त भी नहीं हो रहा है कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 हो, अतः यह 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। इज नॉट डिविजिबल बाई आप लिखोगे यहाँ पर इज नॉट डिविजिबल बाई 5, तो दस द नंबर 6 पावर कैन नॉट एंड विथ द 0, इस कारण से यह नंबर 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।